बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबिय्यिकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब सूए फलक नबी बलगल उला बिकमालिही। चले जो सूए फलक नबी बलगल उला बिकमालिही। आप हजरात की तवज्जो है, आगे पीछे जिनको देखना है वो देख लें, फिर इंशाल्लाह मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट मुझे 7 साल से खाया जा रहा है कि हमारे यहाँ थोड़ी अदम तवज्जोही की शिकायत है, और मैं चाहता हूँ कि आप हजरात आज अपनी बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और थोड़ी देर के लिए मैं आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर हूँ। वैसे मेरा वक्त 11 बजे का था, 12:15 बजे मुझे माइक मिला है, और मैं बस इस इंतज़ार में रहूँगा कि जब से ही अगले मेहमान मिंबर पे आएंगे मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माइक छोड़कर और अपनी जगह पे आ जाऊँगा। ज़रा आप तवज्जो दीजिएगा। चले जब सूए फलक नबी बलगल उला बे कमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक, कशफत दुजा बे जमालिही, कोई देखे उनकी चमक दमक, कशफत दुजा बे जमालिही, वो है बेमिसाल, इसमें क्या ही शक। हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लू अलैहि व आलिही। ऐ मजहरे नूरे खुदा बलगल उला बे कमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बे जमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अजीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, ये सालाना इजलास जो बाग वाले मियाँ के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब है, अल्हम्दुलिल्लाह के फ़कीर को कई साल इस इजलास में शिरकत करते हुए हो गए। इमसाल भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ और बड़े ही एहतमाम के साथ, इंतज़ाम के साथ इस उर्स का एहतमाम किया गया, और रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम इस इजलास को, इस महफिल को, इस उर्स को कामयाब व कामरान फरमाए। वही रौनकें हैं, वही इंतज़ाम है, वही इंसराम है, वही जगह हैं, और हमारे मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही हैं। बस फ़र्क ये है कि पिछली बार दावत देने के लिए जिसका फ़ोन आया था, इस बार वो नंबर, वो नाम, वो चेहरा बदल गया। ये दुनिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चाहिए। हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होना है, अपने अमाल के साथ, अपने किए हुए के साथ। बस रब से दुआ ये है कि परवरदिगार आलम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करवा ले कि जिसकी बुनियादों के और जिसके तसलसल के वजह से क़यामत में हमारी बख्शिश हो सके,
और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएं। अजीजान मोहतरम, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये उर्स बाग वाले मियाँ जो एक अपनी अलग पहचान रखता है, ये उर्स ऐसे वक्त में भी हुआ है कि जब यहाँ तिरपाल था और दो बच्चे पकड़ के खड़े हुए थे और उसके अंदर तकरीर हुई थी और हुजूर ख्वाजा मदारियत नाज़िश इल्म फ़न शेर व सुखन के बेताज बादशाह हुजूर ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद दामद फ़यूज़ुहु यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए उनके दामन करम से फैज़ान लूट रहे थे और आप भी थे, हम भी थे और कई दफ़ा ऐसा मौका गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी साफ़ है और मेरा वक्त भी जल्दी आ गया है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे बस यही गुजारिश करूँगा, जितनी देर चाहेंगे मैं उतना ही सुनाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे सुनाने का शौक़ नहीं है। मगर बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब जलसों को, अब अपनी महफिलों को, अपने इजलास को, अपने प्रोग्राम्स को मनोरंजन का जो है वो अड्डा ना बनाकर कुछ सीखने सिखाने की महफिल कायम करें, कुछ समझने समझाने की महफिल कायम करें। ये हजारों लाखों रुपए खर्च करके जो इजलास बुलाया गया और मकनपुर शरीफ से लेकर के परतापुर शरीफ तक और मुल्क के गोशे गोशे से चुनकर आपके लिए उलमा, मशाइख, मुकर्रिरीन, खुतबा, शोरा और नातखा बुलाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मंचलों की तरह आ गए और वक्त गुजारी की और गुजारी करने के बाद चले गए। वैसे भी हर साल का यही कहना है कि हजरत कल आइएगा, कल देखिएगा पब्लिक का। अब मैं क्या कहूँ कमेटी वालों से, तबला बजाना मुझे आता ही नहीं, वरना मैं कल भी आ जाता। अगर मुझे भी सारंगी वारंगी बजाना आता, ढोलक वगैरह, तो मैं भी आके बजा लेता, तो शायद आप तवज्जो के साथ सुन लेते। मगर अफसोस कि मुझे तबला बजाना नहीं आता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए मशहूर हूँ कि मैं बैंड बहुत अच्छा बजाता हूँ। हाँ, याद रखिएगा। मगर थोड़ा सा हमें जो है अब होश के नाखून लेने की जरूरत है। जमाना अजब चाल चल गया, अजीब जो है हालात हमारे साथ होते जा रहे हैं। बनामे मुस्लिम, अभी तो मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, बनामे मुस्लिम हमारे साथ जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हमारे साथ जो मसाइल दरपेश हैं, वो इन नौजवानों को समझने की जरूरत है। इसलिए कि जो बूढ़े हो गए वो तो अच्छे दिन गुजार गए, अब इन्हीं के अच्छे दिन आने वाले हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी मुहाफिज मियां साहब बड़ी दुआएं दे रहे थे, परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले और इन नौनहालान को अपने मुल्क, अपनी मिल्लत, अपने लोग, अपनी आवाम के लिए मुस्तकबिल का बेहतरीन सरमाया बना। ये नौजवान इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अल्लामा इकबाल ने किसी वक्त कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। अजीजान मोहतरम, मुझे वो दिन भी याद है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तकरीर और जलसा और महफिल और मजलिस कामयाब कैसे कराई जाती है, और वो कामयाब कराने वाला हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं, जिसे हम और आप फातिह अजमेर हुजूर डॉक्टर सैयद मरगूब आलम मियां जाफरी मदारी मकनपुरी सुम्मा बरेलवी के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है और मैं यहाँ बैठा भी हूँ, मैं बरता भी हूँ कि हुजूर फातिह अजमेर अव्वल वक्त से मिंबर पे आके बैठ जाते थे और सलातो सलाम के बाद दुआ मांग करके, दुआ कर करके, सबको दुआएं दे करके उसके बाद जाते थे। ये होता है एक कायद, ये होती है क़यादत, और यही है क़यादत का हक जो हुजूर फातिह अजमेर अपनी ज़ाहिरी हयात में निभा रहे थे। और ये मुझे पक्की अपने रब से उम्मीद है कि इस वक्त उनकी रूहानियत इस तरफ मुतवज्जे है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी इस जलसे पर उनका साया करम हमेशा हमेश की तरह छाया हुआ है और हम पर
नजर करम उनकी है। जब तक यहाँ बैठेंगे हुजूर फातह अजमेर के रूहानी फैजान से माला माल होते रहे। फातह अजमेर की हयात, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मदारियत का गलबा हो। जी, मदारियत का गलबा हो। मगर वो जानते थे, वो चाहते थे, मैंने बारहा उनके साथ जो है निजी मजलिसें, निजी महफिलें की हैं और बैठा हुआ हूँ, वो मदारियत से पहले ये चाहते थे कि मुसलमान का भला हो, इस्लाम का भला हो। वो ये चाहते थे कि कौम मुस्लिम थोड़ा सा तरक्की करके बुलंदियों की तरफ जाना शुरू करे। उनकी तमन्ना ये थी कि उनकी कौम का बच्चा हाफिज भी हो, आलिम हो, कारी हो, दीन का जानने वाला हो, उसी के साथ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बेहतरीन प्रोफेशन का जानने वाला हो। क्यों? इसलिए कि फातह अजमेर उस इमाम जाफर सादिक के पोते का नाम है, जिसकी बारगाह में बैठने वाला इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा फुकहा का सैयदो सरदार भी होता है, और इल्म साइंस में अपने नाम के झंडे गाड़ने वाला जाबिर इब्ने हय्यान भी होता है, और इल्म हदीस में अपनी मिसाल कायम करने वाला हुजूर इमाम मालिक इब्ने अनस भी हुआ। सुफियान इब्ने उयैनिया, सुफियान सौरी, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन इमाम जाफर सादिक की बारगाह से निकले थे। ये फातह अजमेर के अंदर वो झलक देखी जाती थी कि वो चाहते थे कि हमारी कौम का और बिलखुसूस हमारे सिलसिले का बच्चा बच्चा कामयाब तर बनता जाए, एक कामयाब मुसलमान हो जो अपने अकीदे, अपने अकीदत, अपने इस्लाम, अपने मजहब, अपना सिलसिला, अपना घर, अपना कुंबा, अपना मोहल्ला, अपने शहर के लिए आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन करके जगमगाना शुरू कर दे। अगर हम चाहते हैं कि हुजूर फातह अजमेर की रूह खुश हो, तो हमें चाहिए कि इल्म पे तवज्जो दें, और थोड़ा सा माहौल को जो है वो हम लोग सीरियस लेना शुरू कर दें। ये जो हमारे यहाँ ये जो लुंडे प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। जी, अब जरूरत इस बात की है, लुंडे का मतलब ये होता खुश्क प्रोग्राम जो होना, उसको खत्म करने की जरूरत है। अज इब्तिदा ता इख्तिताम सलातो सलाम तक हमें तवज्जो के साथ बैठना है। ये नहीं देखना है पढ़ने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, ये कौन है, इसका क्या मामला है। हमें सिर्फ ये देखना है ये मेरे मदार की महफिल है, यहाँ मेरे मदार का जिक्र होना है, यहाँ मेरे मदार की बात होनी है, यहाँ मेरे मदार के सिलसिले की बात होनी है, यहाँ इस्लाम, सुन्नियत, दीन, कुरान, अहले बैत, हदीस पाक, रसूल और आले रसूल का जिक्र होना। नारे हैदरी, दम मदार शहजादा हुजूर फातह अजमेर डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम साहब किबला, फाजिल साउथ अफ्रीका मुफ्ती सैयद शजर अली साहब किबला, सादात मकनपुर शरीफ फैजान हुजूर फातह अजमेर, दम मदार नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए बिल्कुल इंशाअल्लाह। अरे बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम।
दुरूद पाक याद है, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से एक बार और सारा मजमा मिलके, जो बैठे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि मदारिल बदीइल करीम इब्निल करीम व बारक व सल्लिम। अजीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, वक्त की ये पुकार है और ये गुहार है और ये वक्त का तकाजा है कि हम बहैसियत मुस्लिम, हम बहैसियत मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, इंतशार को ख़त्म करें, अपनी कौम में इल्म एजुकेशन के लेवल को इतना बुलंद करें कि हम अपने वक्त की, अपने कौम की, अपने मुल्क की ज़रूरत बन जाए। जिनको समझ में नहीं आई जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दें। इसे नहीं समझ में आई, उन्हें उससे नहीं समझ में आई, आपको तो समझ में आई ना। जोर से, पीछे वाले जरा जोर से और जोर से। मैं यहाँ हाजिर हुआ, मेरे कानों में चंद सवालात आए, मेरी घड़ी की सुइयों पे मेरी नज़र है। मैं इसके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ूंगा और अपना वक्त पे जो है बात ख़त्म करूंगा। मेरे कानों पे एक बात आई कि कुछ ऐसी बतकीदगी हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में, और जाहिर सी बात है इंटरनेट और यूट्यूब का ज़माना है, जो आपको कहीं नहीं मिलता वो आपको मोबाइल के अंदर मिल जाता है। और अफसोस, सदहज़ारा अफसोस तो ये है कि पढ़े लिखे लोग भी जो मिंबर और मेहराब पे जिम्मेदार समझे जाते हैं, वो भी इसी यूट्यूब और इसी फेसबुक और इसी इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर मिंबर पे आते हैं और वो लंतरानी शुरू होती है, अपनी बात शुरू होती है और वो यहाँ की वहाँ मार करके निकल जाते हैं। और हमारा बंदा ये सोचता है, भाई देख रहे हैं आप, इनके 10 लाख फॉलोवर हैं, इनके 5 लाख फॉलोवर हैं, इनके 2.5 लाख फॉलोवर हैं, तो कुछ तो दम होगा बात में, है ना। और जितनी क्लीन और क्लियर पिक्चर में फोटो आएगी, अरे साहब उतना ही ज्यादा स्टेटस पे लगाएंगे। और नए नए मुफ्ती धीरे धीरे हमारे दरमियान जन्म लेते जा रहे हैं। हमें चाहिए अजीज़ान मोहतरम कि हम अपने आप को वक्त से पहले संभाल लें, अपने अतराफ़ो अकनाफ में मौजूद उलमा से, मुफ्तियाने किराम से, सादात से, पढ़े लिखे लोगों से राब्ते में आ जाएं। इसलिए कि एक साहब ने एक आलिमा खातून से शादी कर ली। जो खड़े हैं वो जरा गौर से सुने। एक आलिमा खातून से शादी कर ली। अब वो ब्याह के आई तो पहले ही दिन उन्होंने अपने शौहर को इस्लामी कानून बता दिया कि देखिए, मजहबे इस्लाम के कानून के तहत मैं आपकी तो खिदमत करूंगी, मगर आपके माँ बाप की खिदमत मुझ पे लाजिम नहीं है। और ये शरीयत का कानून है, अपने शौहर की खिदमत करेगी, बस कहा आपके माँ बाप की और घर वालों की खिदमत नहीं करूंगी। अब बड़े मसले में फंस गए कि बूढ़ी माँ है और मेरा बूढ़ा बाप है, उसे अगर चाय पानी खाना नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा। तो 1 2 3 4 दिन, हफ्ता 15 दिन यही चला, नहीं मुझे लेके अलग हो जाओ, मैं इनकी खिदमत नहीं कर सकती। अब बेचारे परेशान होकर के मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचे, कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद जो है मुफ्ती साहब के पास ले गए। कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है, मेरी बीवी जायज़ बात कह रही है, मगर मैं क्या करूं। तो ये जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने कहा चलो एक काम करो, जाके अपनी बीवी से कह दो कि बेशक तेरा मुतालबा सही है और तू हक बजानिब है कि तेरे शौहर का ही हक है तुझ पर, तेरे सास ससुर की खिदमत का कोई मसला नहीं है। तो फिर अच्छी बात है, मैं तुझे हक देता हूँ और तुझे अलग एक मकान देता हूँ, मगर मेरे माँ बाप भी हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो काम पे चला जाऊँगा तो कौन संभालेगा। तो वही शरीयत जो ये बता रहा है, जो ये बता रही है कि सिर्फ मेरा हक है, मेरी खिदमत का माँ बाप का नहीं, वही शरीयत ये भी कहती है कि दूसरी शादी कर लो। तो मैं उसी शरीयत के तहत दूसरी शादी कर लेता हूँ और तुझे अलग कर दूंगा, जो दूसरी आएगी वो मेरे माँ बाप की खिदमत कर लेगी, बात खत्म हो जाएगी, तू भी खुश वो भी खुश। तो देखती मसला सीरियस हो गया, खड़े हो गए, कहती नहीं नहीं, आप जिसमें खुश हैं उसमें मैं भी खुश हूँ, मैं आपके माँ बाप की जो है वो खिदमत करूंगी, मैं इस पे राजी हूँ। अब वो धीरे से चले आए तो निकलते वक्त जो है वो कान में कहा अच्छा इस पे 10 रुपए मिल गए, माशाअल्लाह, चलिए वाकया तो बिक गया 10 रुपए में। जी जी, क्या कहा मुफ्ती साहब ने कान में धीरे से कि साहब ये याद रखना, हर सवाल का जवाब गूगल पे नहीं मिलता, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब के लिए उलमा की बारगाह में जाना पड़ता है।
मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। आज मॉडर्न दौर में इंसान जब इस बात का दावेदार हो गया है कि कुरान में खुद समझूंगा, कुरान में खुद पढ़ूंगा, हदीस में खुद पढ़ूंगा, हदीस में खुद समझूंगा, मुझे ज्यादा समझ है, तो फिर उसकी जबान से ये बात निकलती है कि माज़अल्लाह नबी जो हैं वो कब्र में सुनते नहीं हैं, वो माज़अल्लाह मुर्दा हैं और उनका वसीला नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसान को अपने आमाल देखने चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मैं उनके लिए सिर्फ 2 मिसालें लेकर के आया हूँ। 2 मिसाल में मेरी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं अपनी बात को समेट दूंगा कि पहली हदीस पाक जो इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब बाबुल हज के अंदर लिखा है वो आप समाप्त कर लें। क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब गौर कीजिएगा, कहीं गलती हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जो उलमा जो सादात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, क्या मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहिस सलाम। सुभान अल्लाह कहिए ना और जोर से। और जो चाहता है कि जरा जोरदार तकरीर सुने मसाले वाली, तो वो उर्स रहमतुल्लाह शाह वाली 17 फरवरी वाली तकरीर डाउनलोड करके जलसे के बाद सुन लेगा रात को, तो उसमें सारा मसाला उसको मिल जाएगा। आज सिर्फ ये इस एक बात पर कि अगर कोई ये कहता है माज़अल्लाह मेरे नबी कब्र अनवर में जिंदा नहीं है, तसर्रुफ नहीं फरमाते, अता नहीं कर सकते, नबी का वसीला नहीं लिया जा सकता, माज़अल्लाह जो मुस्तफ़ा करीम को मुर्दा बताए, मैं कहना ये चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए मदारिया जब तक उनके दम में दम बाकी है अपने मुस्तफ़ा करीम के नामूस की हिफाजत करते रहेंगे। नबी करीम पर अपना दिल जान अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। गौर फरमाइएगा मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम में से किसी ने मुझ पे सलाम भेजा हो। यानी जब भी तुम ईमान वालों में से कोई मुझ पे सलाम भेजता है तो क्या होता है, का हत्ता गद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के अल्लाह ने मेरी रूह को मुझ पर लौटा दिया। मेरी रूह को मुझ पे ये नहीं फरमाया कि मैं सुनता हूं, ये नहीं फरमाया कि मुझे मालूम होता है, ये नहीं फरमाया कि मुझ तक पहुंचाया जाता है, बल्कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, यहाँ तक के कब्र अनवर के अंदर अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया। अब रूह कहाँ लौटाई जाती है? जिस्म पर, जिस्म पर, क्योंकि मेरे नबी जानते थे 1400 साल के बाद ऐसे बातिल फिरके जन्म ले लेंगे जो ये कहेंगे माज़अल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर अपने सहाबा को फरमा दिया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही, ये न समझना मेरा जिस्म ही जिस्म है गुंबदे खजरा के नीचे, जिस्म भी सलामत है और उस जिस्म पे अल्लाह ने मेरी रूह को लौटाया। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक के मैं उस सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब भी देता हूं। क्या समझे? अगर यहाँ बाकर नगर गौटिया की सरजमीन पर बैठकर कोई ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना साहिब मुअत्तर पसीना रहमत आलम शफीए मुअज्जम हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा हम सब के आका रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में सलाम पेश करता है। मेरे नबी कहते हैं सिर्फ मेरा जिस्म नहीं सुनता बल्कि रूह मौजूद है, मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं और उस सलाम का जवाब भी अता करता हूं। जोर से बोलो ना, और जोर से। मैं सलाम का जवाब भी अता करता हूं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इसकी वाज़ेह दलील इमाम बैहक़ी, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत बयान करते हैं। क्या कहते हैं
मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुलो अजसामना, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वो हम नबियों के जिस्मों को खाए। और इसके अलावा भी रिवायत है, क्या है, हर्रम अल्लाह अलल अर्द अन ताकुला अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खा सके। जोर से बोलो ना, और जोर से। इस पे वाज़े दलील जो शबे असरा, शबे मेराज हमारे दरमियान से गुजरी, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम मुस्लिम कह रहे हैं, फरमाते हैं मररतु बि मूसा व हुवा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, शबे मेराज मेरी सवारी जनाबे मूसा के बगल से गुजरी, मैंने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे। जोर से, पीछे वाले जरा जोर से बोलो ना। क्या कहा? हमने देखा कि आका अलैहि सलातो तस्लीम का फरमान है, मैंने देखा कि मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। ये लफ्ज़ काइमन कहने की वजह यह है, कोई ये न कहे रूहानी तौर पे कर रहे थे, बल्कि अपने जिस्म अतहर के साथ मौजूद थे, और जनाबे मूसा अपने जिस्म के साथ अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे। बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने क्या फरमाया? क्या फरमाया कि मैं मूसा के करीब से गुजरा, मूसा अपनी कब्र में जिंदा, जो मुझ पे दुरूद और सलाम भेजता है, मैं उसके दुरूद और सलाम का जवाब भी देता हूँ। पता चला हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदे से नबी करीम पे दुरूद भेजते हैं कि यहाँ से हम दुरूद पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी कब्र अनवर में हमारे दुरूद को सलाम समात करते हैं और हमारे सलाम का जवाब। जोर से कहिए ना, और जोर से। सारे लोग जरा हाथ उठा के, अजीजान मिल्लत उस जिंदा नबी के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी कब्र अनवर में रह के हमें मुलाहिजा, सिर्फ नबी नहीं, नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम की निगाह करम, फैज़ पाक, सोहबत की वजह, निस्बत के सबब सिर्फ अंबिया ही नहीं, बल्कि जो शहीद हैं वो भी जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा ही नहीं हैं, बल्कि अपनी कब्रों से जहां चाहे जा सकते हैं और आ सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से। छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो, वो किसी के काबू में नहीं आने वाला जी। हाँ, दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम की हदीस पाक, बुखारी शरीफ अबवाबुल मगाजी, मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा की जमात के साथ मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे। इतने में मेरे आका अलैहि सलाम ने कहा, वालैकुम सलाम या अखी, तुझ पे भी सलाम हो मेरे भाई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, न कोई गया न कोई आया न कोई दिखा, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, ऊपर से नीचे किसी का गुजर हुआ नहीं, हमने किसी को देखा नहीं, ये आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? ये आपने किसके सलाम का जवाब अता फरमाया? मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, तुम्हें याद है जंग मोता में मेरा भाई अली का भाई, मेरा चचाजाद जाफर इब्ने अबू तालिब शहीद हुए थे, उनके हाथ काटे गए, उनके हाथ में झंडा था, वो झंडा गिर गया, हाथ कलम हुए। सुन लो, अभी अभी मैंने देखा फरिश्तों की जमात के साथ वो गुजर रहे थे, अल्लाह ने उनके हाथों के बदले समर्रुद के 2 पर अता किए हैं। वो फरिश्तों के साथ जहां चाहे वहां पहुंचते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार
दमदार मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझिए।